बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा और अपनी नोयत का आप केस जो है उसका फ़ैसला हुआ है। इस केस की दरख्वास्त दी थी, एप्लीकेशन जो है वो दी थी जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने, जो हाज़िर सर्वस हैं। और ये केस मई 2019 से जून 2020 तक चलता आ रहा है। इस केस में 13 महीने तकरीबन लगे अभी तक, और 40 से ज़्यादा समातें हुई। केस के दौरान अटारनी जनरल को जजेस के मुताल्लिक़ बयान पर इस्तीफ़ा देना पड़ा, और फ़रोग नसीम भी हुकूमती नुमाइंदगी के लिए वज़ीर कानून के ओहदे से मुस्तफ़ी हुए। इस केस में तारीख में पहली मरतबा हाज़िर सर्वस जज जस्टिस फैज़ ईसा अदालत में पेश हुए, और सुप्रीम कोर्ट का इस केस में 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 14 अक्टूबर को यह बेंच तहलील किया गया, और 10 रुकनी फैनल फुल कोर्ट ने समाअत का आगाज़ किया। मनीर ए मलक जस्टिस फैज़ ईसा के वकील बने। फ़रोग नसीम ने हुकूमत की तरफ से दलाइल दिए। कई रोज़ ये सिलसिला चलता रहा। अदालत ने 19 जून को महफूज शुदा में मुख्तसर फैसला सुना दिया, आज के शाम तकरीबन 4 बजे, और जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का आलम करार दे दिया गया। FBI जस्टिस फैज़ ईसा की अहलिया को 7 दिन के अंदर नोटिस जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की हदायत फैसले का मतन। FBI के नोटिस जज की सरकारी रहायश पर अरसाल किए जाएँ। हर प्रॉपर्टी का अलग से नोटिस जारी किया जाए। फैसले का मतन इससे वाज़िया है। इसके अलावा FBI हकाम फैसला करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। चेयरमैन FBI रिपोर्ट पर दस्तखत करके रजिस्ट्रार को जमा करवाए। FBI हकाम मामले पर इल्तवा भी न दें। यानी इतना सख्त जो हुक्म है वो दिया गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल कौंसिल कार्रवाई की मिजाज होगी, यानी मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा। अब देखते हैं FBI इस पर क्या कार्रवाई करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगा ये केस, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है, और वो कार्रवाई करने के बाद ये केस जो है जुडिशल कौंसिल को भेजा जाएगा। तो ये अभी यहाँ रुका नहीं है, आगे ये चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये अपनी तरीके का एक अनोखा और बड़ा ही अहम केस था कि हाज़िर सर्वस जज ने खुद अदालत में पेश हुए। काजी फैज़ ईसा जो आज भी अदालत में पेश हुए, और पूरी तारीख में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि वो खुद फाइट कर रहे हैं। और हुकूमती वकील जो हैं वो वजारत कानून पर बड़ी अहम वजारत पर फायज थे, लेकिन उनको मुस्तफ़ी होकर हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए जो है अदालत में पेश किया गया, मैदान में उतारा गया। और ये सिलसिला पिछले 13 मन से चलता आ रहा था, और पूरी कौम की आंखें जो है इस फैसले पे थी। और कौम के अंदर, पाकिस्तान के अवाम के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर और समाजी वेलफेयर हल्के जो हैं, इन पर बड़ी बात होती थी इस केस पे कि इसका रिजल्ट राइट आएगा या नेगेटिव आएगा। मतलब हर एक को अपनी राय रखने का हक है। पाकिस्तान एक आज़ाद खुदमुख्तार रियासत है। अब चूँकि इसका फैसला आज हुआ है तो हुकूमती हलकों में और अपोजिशन के हलकों में एक हलचल मची है। कुछ लोगों के माइंड में पॉजिटिव तौर पर मतलब हलचल मची, उन्होंने पॉजिटिव इस चीज़ को लिया है, कुछ लोग हलकों ने नेगेटिव लिया है। इसकी जो वाज़िया तौर पे कड़ी हमें नज़र आई है वो ये है कि आपने देखा होगा कि मामले खुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शहजाद अकबर ने अभी लेटेस्ट जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की इस केस के हवाले से। और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने वाज़िया ये किया कि मैं शहजाद अकबर और कायदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान को आज़ाद और पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद तस्लीम करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अदलिया के जो भी जज हैं वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, उनकी हम इज़्ज़त करते हैं। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में उनकी इज़्ज़त जो है वो रहती है, हमेशा रहती है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट कोई इस तरह का मामला करें या हो।
हो या कोई बर्दाश्त करें कोई ऐसी चीज़ जो इन लोगों इन अदलिया के जज साहिबान के ख़िलाफ़ आए। तो इस चीज़ से जो उनका ये बयान था, बाकी तो मैं बात अभी नहीं करूँगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त ये बात करना और उनको ये यकीन दिलाना कि पूरी कौम के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पहले तो ये आप देखें, टाइमिंग देखें कि फैसले के ठीक चंद घंटों बाद शहजाद अकबर साहब इस मौके पर, जबकि पाकिस्तान एक इस वक्त बहुत सारे क्राइसिस के से गुजर रहा है, कोरोना वायरस जो कि हमसे काबू नहीं हो रहा और लोग मर रहे हैं, और दुनिया के अंदर हम तेज़ी से दुनिया के जो है पहले ममालिक के साथ में चले गए हैं, और फिर और बहुत सारे जिस जहाँ चीनी स्कैंडल हमसे काबू नहीं हो पा रहा उसके तफ्तीशें चल रही हैं, मामला चल रहे हैं और बहुत सारे क्राइसिस हैं, लेकिन सबको साइड पे रखते हुए फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये बात आप समझ सकते हैं कि जी कितना इम्पोर्टेंट केस था, कितना अहम केस था जिस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते ही उन्होंने पहले अपना यकीन दिलाया कि हम जजों की बड़ी इज्जत करते हैं, हम अदलिया की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अदलिया के अगेंस्ट नहीं हैं, हम अदलिया के अगेंस्ट को सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही हमारा कोई सगा मामला है। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इस वक्त सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, अंदरूनी सियासत है, उसमें हलचल सी मची हुई है और हुकूमती मामला जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्त में मुझे पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। इस फैसले को लेके आगे क्या होगा ये तो साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। मज़ीद अपडेट रहने के लिए और पाकिस्तान के हालात से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक वो चीज़ें पहुंच सकें, वो पैगाम पहुंच सकें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर और सच्चाईयत पर मबनी